हेलो फ्रेंड्स। डाटा को क्विकली समराइज करना चाहते हैं आप, तो पाइवट टेबल का यूज़ किया जा सकता है, जिससे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। तो इस वीडियो में चैट जीपीटी को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इजी स्टेप से पाइवट टेबल को बनाया जा सके। अगर आपको पाइवट टेबल की नॉलेज है तब तो और भी बेटर है, नहीं तो बिगनर्स भी हैं। अगर आपने पाइवट टेबल पहले नहीं क्रिएट किया है, तब भी आप इस वीडियो से काफ़ी इजीली पाइवट टेबल बना सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो के थ्रू आप काफ़ी इजी स्टेप्स में पाइवट टेबल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से हम पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक्सेल में ये डाटा है, हमने चैट जीपीटी की हेल्प से पाइवट टेबल को यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसे करना है। उसके लिए पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम चैट जीपीटी को सर्च करेंगे और ये आ चुका है। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देंगे, आई वांट टू क्रिएट पाइवट टेबल यूजिंग माय टेबल डाटा गाइड मी ऑल द स्टेप्स यूजिंग चैट जीपीटी। अब यहाँ पर हम एंटर करने से पहले हम यहाँ पर जो एक्सेल का ये डाटा है, इसका स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल से ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ से स्निपिंग टूल पे जाएंगे और इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं इतने को, और इसको कॉपी करके चैट जीपीटी के पास जाएंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देंगे। ये अब हमें सारे स्टेप्स दे देगा कि हमने पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप 1 में क्या कह रहा है, क्लिक एनी सेल इनसाइड योर डाटा टेबल A1 और B2 और सिलेक्ट द होल डाटा रेंज। सबसे पहले हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ से लेके इस डाटा को सारे को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, इंसर्ट ए पाइवट टेबल। गो टू इंसर्ट टैब पे जाना है, क्लिक ऑन पाइवट टेबल में क्लिक करना है। इन द डायलॉग इंश्योर द टेबल रेंज इज करेक्ट। जैसे हमने टेबल रेंज ये सिलेक्ट करनी है। चूज न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग इफ़ यू प्रेफर, मतलब न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल बनाना है या एग्जिस्टिंग में, और उसके बाद ओके कर देना है। तो चलिए यही स्टेप्स हम करते हैं। इसके लिए जैसे हमने ये सिलेक्ट किया था और इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप न्यू वर्कशीट ले सकते हैं या एग्जिस्टिंग में, तो जो मर्जी आप अपने हिसाब से लेके, हम जैसे न्यू वर्कशीट लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये इसने पाइवट टेबल बना दिया है। अब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास इस तरह से एक साइड विंडो आ रही है। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि यू विल सी द पाइवट टेबल फील्ड पैनल ऑन द राइट। यहाँ पर हमारे पास राइट में आप देख रहे हैं ये इस तरह से ये सारी फील्ड्स दिखा रहा है। और फिर जैसे सेल पर्सन टू रोज, प्रोडक्ट टू कॉलम्स, तो सेल पर्सन को हमने रो में लेके आना है। पहले इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रख देंगे और प्रोडक्ट को हम कॉलम में यहाँ रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बनता जा रहा है पाइवट टेबल। अब इसके बाद ड्रैग टोटल सेल टू वैल्यूज़। अब जो टोटल सेल्स हैं इसको वैल्यूज़ में ले जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इसके बाद
यहाँ पर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स बन गया है इस तरह से कि टोटल सेल्स पर रीजन, यूनिट सोल्ड पर प्रोडक्ट, डेली सेल ट्रेंड, हु सोल्ड मोस्ट यूनिट्स। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जैसे ये पाइवट का ये चार्ट आ रहा है और आप देख सकते हैं ये टेबल है, और यहाँ पर वैल्यूज़ में जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आ रहा है सम। अभी ये अगर आप काउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनके काउंट इसने दिखा दिए हैं, और इसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफ है उसमें भी अपडेट हो चुका है। ऐसे ही अगर आप एवरेज लेते हैं तो ये उनकी एवरेज शो कर देगा यहाँ पे चार्ट में भी और इसमें भी। ऐसे ही आप जैसे मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि टोटल सेल में मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, एवरेज सेल कितनी है। तो आप यहाँ से जो भी आपको डाटा एनालाइज करना है उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ शो हो जाएगी। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइवट चार्ट कैसे बनाना है, पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करना है, और उसके बेसिस पे डाटा को कैसे एनालाइज करना है। इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, हमने जस्ट डाटा के बेसिस पे चैट जीपीटी को कमांड दी है कि हमने पाइवट टेबल बनाना है, तो उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमने उसको फॉलो किया है और सारा कुछ इजीली क्रिएट हो गया है। अब इसके बेस पे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा इससे कि पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।